अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत की पॉलिसियों का दिफा और किसानों के मसाइल पर रेवंत रेड्डी का KCR को चैलेंज। असेंबली को आकर सवाल करें, हर सवाल का जवाब दूंगा। ऐवान असेंबली में वजीर आला की तकरीर। आइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें, आरजी फ्रूट मार्केट और लाल दरवाजे की मंदिर को 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान। अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबात पर ऐवान असेंबली में वजीर आला का जवाब। वजीर आला के बयान का BRS पार्टी ने किया बायकॉट। BRS अरकान का एहतजाज। और होली के मौके पर गांजे की कुल्फियों और आइसक्रीम की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। धूलपेट में एक शख्स गिरफ्तार। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने भी ज़ायदा 27 लाख रुपए मालियती गांजे को जब्त किया। 2 अफराद तहवील में। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर का जवाब देते हुए KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BRS पार्टी को गवर्नर के निज़ाम पर भी भरोसा नहीं है। वज़ीर आला ने हुकूमत की पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहा कि हुकूमत के हर काम पर अपोजिशन जमातें सिर्फ तनकीद का निशाना बना रही हैं। किसानों के मसाइल पर उन्होंने KCR को चैलेंज किया और कृष्णा के पानी के मामले में तेलंगाना से हुई नाइंसाफी पर भी चैलेंज करते हुए कहा कि KCR असेंबली आए ताकि बातचीत हो सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR किस वक्त आना चाहते हैं तभी आएं, उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट्स पर भी हकीकी बहस होनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि किस प्रोग्राम से अवाम उनसे नाराज हैं उसका खुलासा करें।
انہوں نے کہا کہ BRS قائدین ہر پروگرام پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی حکومت سب کے لیے ترقی کی حامی ہے اور سیاست میں ذات پات کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت کی پالیسیوں کے دفاع اور کسانوں کے مسائل پر کھلے مباحث کا BRS کو چیلنج کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایوان اسمبلی میں کہا کہ آج جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، کل کا بھروسہ نہیں۔ اکبر اویسی کے مطالبات کا جواب دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے رمضان میں ائمہ موذنین کی تنخواہیں جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر کے جواب دینے کے بعد مجلس کے قائد مقررہ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ گورنر کے خطبے میں بھی اقلیتوں سے متعلق صرف ایک سطر ہی رکھی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے بیان میں اقلیتوں سے متعلق جو سوالات ہیں اسے مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ اکبر اویسی نے کہا کہ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران پرانے شہر کی ترقی اور دیگر مسائل کے علاوہ JMM URM مکانات کی درستگی کے لیے فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ سیاسی طور پر کل بھی ہم آپ کے ساتھ تھے اور آگے بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور بالخصوص یہ میں کہنا چاہوں گا کہ 3,003 کروڑ روپیہ بجٹ میں مائنورٹیز کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 1,300 کروڑ روپیہ ہی ریلیز ہوا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ٹمریز کے سکولز پر خرچ کیا گیا، قریب 700 چلر۔ لیکن میں نے اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں بھی کہا کہ 2 سال 23 میں جو اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا 25 میں ان کو کلیئر کیا گیا، اور ابھی بھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ اور پھر میں نے مائنورٹیز کے تعلق سے بھی یہ کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، امام اور موذنین کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اگر دے دیا جائے تو ان کے عید کی خوشیاں اور بڑی ہو جائیں گی۔ امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس تعلق سے بھی ضرور کوئی بات کہیں گے۔ اور مائنورٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرانے شہر کی ترقی کے تعلق سے بھی آپ سے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ روڈ وائڈننگ کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ہر جگہ پہ ٹریفک جیمز ہے، اور نیا ایک میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حیدرآباد کے تعلق سے ایک میٹنگ بلانے کے لیے تاکہ شہر کے سارے MLAs اپنے تجاویز رکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے بول سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ wherever we want to commute there is so much of traffic jams, for hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system, and moreover sir, this traffic congestion is also causing lot of pollution. تو اس تعلق سے بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا، کوئی جواب نہیں ملا، اور مجھے بےحد خوشی ہوئی اور ہوتی ہے سب سے پہلے کہ چیف منسٹر صاحب نے نوجوان نسل کو ڈرگز کی لعنت کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے چیف منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ڈرگز پہ ہم کریں گے۔ تو میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ڈرگز کو روکنے کے لیے جو انٹیریئر ایریاز ہیں جیسے سلمز ہیں، so we can have some police outpost over there sir, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops sir, pan dabbas jo hai schools ke paas mein, unko bhi we need to regulate, so that is not happening sir. Lot of youth are getting spoiled with this sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market sir. So fruit market sir, zamane se main bol raha hu sir. Sir, I have without any hesitation I would say sir. Sir, when I spoke in the assembly before the general elections of these general elections sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO announced, and then uske baad mein kya kare sir? Uske baad mein لوگوں کو کورٹ میں بھیجائے، ایک طرف وہ کام کرتے تھے دوسری طرف سے رکاتے تھے۔ تو ایسی کام کریں سر کہ وہ فروٹ مارکیٹ نہیں ہوا، وہ
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। एंड अबाउट ओल्ड सिटी सर, रोड वाइडनिंग आई हैड मेंशन सर, रोड वाइडनिंग को 100 करोड़ देने के लिए बोला सर मैं, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में बोला सर। सर एक 200 करोड़ दीजिए सर, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ज़ईफ हो रहा हूं, नौजवान था सर, आई वाज 26 years old when I got elected. That time I was told Charminar will change, Charminar will change. Now I am in 50s sir, I am changing but the Charminar is not changing sir. सर मैं प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन सर प्रोजेक्ट के लिए नए पुल के पास 2 ब्रिजेस, सालारजंग के पास 1 ब्रिज और पुराने पुल के पास 1 ब्रिज, ये पूरे हॉकर्स को वहां पे आप लाकर डालकर सर चारमीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन को अच्छा करिए सर। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें भी केसीआर साहब उठ के बोले अकबर साहब बड़े सेक्युलर बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए हम दे दे रहे हैं सर। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, इतनी बड़ी शहर की मंदिर है सर, इतनी बड़ी सर, और वो उसके लिए एक मार्केट है अफजल मार्केट, वहां पे जो लोग हैं आजू बाजू उनको वहां पे ऑल्टरनेट लैंड देकर ये लाल दरवाजे की मंदिर को हम बड़ा बना सकते हैं सर। वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू 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 बोलते हैं और हिंदू मुसलमान को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं, उन्होंने आज तक लाल दरवाजे की मंदिर की बात नहीं की सर, उन्होंने नहीं की। बड़े जाते हैं सर, बड़े बन के पूरा ऐसा सनातन धर्म के बड़े प्रोटेक्टर्स बन के जाते हैं सर, लेकिन कभी भी हिंदू मनादिर के बारे में नहीं किया सर, एंडोमेंट के लैंड्स के बारे में नहीं किया। और हमको बोलते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, नहीं, हम मुसलमान की करते हैं, हिंदू की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, सबकी करते हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब लाल दरवाजे के मंदिर के लिए आप मीटिंग करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे सर और वो मंदिर को अच्छा करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आला ने अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब देते हुए कहा कि अक़लियतों के बारे में जो सवालात किए गए हैं वो बजट से मुताल्लिक़ हैं, जिसका अहाता बजट के दौरान किया जाएगा। जहां तक पुराने शहर की तरक्की की बात है, 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने आर्जी फ्रूट मार्केट की इजाज़त देने का फौरी ऐलान किया है। लाल दरवाजे मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए फौरन जारी करने का भी ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसी भी अर्बन डेवलपमेंट के इजलास में अकबर ओवैसी को मदऊ करने से मुताल्लिक़ भी अहकामात जारी किए गए हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाए, कुछ कम, पूरा बजट का मामला पूरा यहाँ ही प्रस्ताव किए, मगर उनको जितना पकड़ है हैदराबाद शहर में और किसी को नहीं है, क्योंकि उनके पैदाशी हैदराबाद में गले गले उनको पता है, हर गले में कौन सी ज़रूरत है, कौन सी जाति का ज़रूरत क्या है, उनका सब कुछ पता है। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। साथ साथ में हम लोग और कुछ काम किए, हमारे अकबर साहब ने कन्वीनियंटली भूल गए। गौलीगुड़ा से लेकर चंद्रायन गुटे तक मेट्रो भी मैं दे चुका हूँ, और फ्लाईओवर का मैं अकबर साहब ने पेंडिंग था, वो फ्लाईओवर का भी हम इनाग्रेट किए, और मिरालम टांकी के भी फ्लाईओवर ब्रिज बैंगलोर हाईवे से लेके पीवी नरसिंह राव हाईवे तक अभी नया प्लानिंग्स बना रहे हैं, अकबर साहब बोलने से वो भी किए। चंचलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी हम लोग दिए, और रोड वाइडनिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए असद साहब ने कहा तो 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी मंजूर किए, 200 मंजूर किए, 100 करोड़ तो दे दिए। पिछले कभी भी ओल्ड सिटी में जो भी है कागजों में दिखते थे, मगर मैं यही बात कहा, यहाँ कहा और बाहर भी कहा, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ये ओरिजिनल सिटी अपना शान है, शान को बचाने के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते। और दूसरी बात रहा, जो बजट में माइनॉरिटीज के लिए जो एलोकेशंस के इसके बारे में बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे भट्टी साहब ने 2,91,000 प्लस करोड़ बजट कुछ उम्मीद लेकर बजट की प्लान किए थे, मगर इस बार हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हर चीज़ में कुछ कम हो गया। वो बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और बोलने वाले उसके बारे में, और रमज़ान के लिए इमाम और मौज़ान के लिए जो भी पेंडिंग बैलेंसेस है सब कुछ दे देंगे। अकबर साहब आप जो बात बोले, ये फेस्टिवल समय है, अभी तक जो भी पेंडिंग है मैं आदेश दे रहा हूँ सीधा सीधा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये समय पर उन लोगों को सब कुछ पैसे आने घर में कुछ काम पे आएंगे,
तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आदेश दे रहा हूँ, तुरंत वो काम हो जाएंगे। और लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो मुख्यमंत्री का ने रहता है 20 करोड़ रुपए आज का आज ही मैं जीवो दूंगा, क्योंकि ये बात मैं बोल के निकल गए तो नहीं होने वाला है। अकबर साहब बोल रहे हैं, हम सुन रहे, बाहर जा रहे, भूल जा रहे, नया नया मुद्दे उठ के आ रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी को मैं आदेश दे रहा हूं यहाँ से लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड मुख्यमंत्री के जो निधि है उसमें से 20 करोड़ रुपए जो देना है, उसके लिए जो कमिटी है, कमिटी के साथ साथ इंचार्ज मिनिस्टर पहले बैठना है, उसके बाद अकबर साहब और डिप्टी सीएम साहब बैठ के इसका आगे कैसे कार्रवाई करना है, कैसे डेवलपमेंट करना, उसका डिजाइन कैसे करना, क्योंकि नया हाईकोर्ट हम बना ले रहे, हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल का नया बना रहे। सो ऐसे हर जगह में ओल्ड सिटी में जितना भी है मिरालम टैंक के, मेट्रो रेल के, जो रोड वायडनिंग के, सब सारे कर रहे। लाल दरवाजा भी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री को हम नहीं छोड़ना चाह रहे। जब ये सेक्युलर फैब्रिक में अगर जीवो में ये भी रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया, बिकॉज ऑफ हिज डिमांड और हिज रिक्वेस्ट वी आर गिविंग दिस जीवो आप रेफरेंस में ही रख दो, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस कभी रहा तो आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट बन जाएंगे कि जीवो में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो असेंबली में मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने वादा किए, बेस्ड ऑन दैट एश्योरेंस वी हैव रिलीज दिस फंड्स। लाल दरवाजे के बारे में वहां पर छोटे मोटे मुद्दा है तो लाल दरवाजा कमेटी के साथ साथ हमारे शंकर भी देख रहा है, शंकर को भी साथ में लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जब गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर जवाब दे रहे थे, बीआरएस के एमएलएज ने उनकी तकरीर का बायकॉट किया। ऐवान में बीआरएस के अरकान असम्बली शोरगुल करते हुए बाहर निकल गए, जिसके बाद वज़ीर आला ने अपनी तकरीर को जारी रखा। बीआरएस पार्टी के वॉकआउट और एहतजाज पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी एक वक्त इख्तिदार में थी, लेकिन वो अपोजिशन में आ गई। बीआरएस को 8 एमपी नशिस्तों का नुकसान उठाना पड़ा और अब वो इस वक्त मुर्दाखाने में है। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने केसीआर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन हरीश राव और केटीआर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केसीआर के खिलाफ हैं। उन्होंने गलत कहा है, लेकिन उनकी ऐसी फितरत नहीं है कि किसी के खिलाफ वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में अपने जवाब के दौरान साबिक वज़ीर आला केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 21 दिसंबर 2023 से अब तक केसीआर ने बहसीत कायद अपोजिशन 57.84 लाख रुपए की तनख्वाह ली है, लेकिन वह सिर्फ 2 बार असम्बली आए और रियासत से कहीं बाहर नहीं गए। उनका कहना था कि अगर केसीआर असम्बली आते हैं और कृष्णा आबी मसले पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं, अगर वो हमें गलत साबित करें तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आला केसीआर को उनके खानदान वालों से ही जान का खतरा है, इसलिए उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी रखी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस रिमार्क पर कांग्रेस अरकान की तरफ से ऐवान में खैखे भी लगाए गए। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत रियासत को तेजी और गैर मामूली तरीके से तरक्की की सिमत ले जा रही है। असेंबली में रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत अपने वादों को पूरा कर रही है, लेकिन इसकी तशहीर नहीं हो रही है। उनका यह भी कहना था कि अवाम की ये राय है कि अगर इन स्कीमों की और हुकूमत के कारनामों की मौसर तौर पर तशहीर हो तो कांग्रेस को रियासत में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भट्टी विक्रमार्का ने यह भी कहा कि बीआरएस की साबिका हुकूमत के मुकाबले कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ने किसानों के कर्ज ज्यादा माफ किए। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि केसीआर के हल्के गजवेल में साल 2018 में बीआरएस हुकूमत ने 104.3 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे और अब कांग्रेस हुकूमत ने 237.33 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। हरीश राव के सिद्दीपेट हल्के में 2018 में बीआरएस ने 96.66 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था और अब कांग्रेस की हुकूमत ने 177.91 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने आज असेंबली इजलास के दौरान स्पीकर जी प्रसाद कुमार से अपील की कि सूर्यापेट के रुकन असेंबली जी जगदीश्वर रेड्डी की मुअत्तली को खत्म किया जाए। 13 मार्च को स्पीकर ने कुर्सी सदारत पर जगदीश्वर रेड्डी के मुबैना रिमार्क्स को लेकर उन्हें मुकम्मल बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गैर मुसलमा मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के सहाफ़ियों को भी इंतबाह दिया है। यूट्यूबर रेवती की गिरफ्तारी के तनाजुर में वज़ीर आला का कहना था कि वो सहाफ़ी तंजीमों से भी अपील करते हैं कि मुसलमा सहाफ़ियों की फहरिस्त तैयार करें। अगर ये सहाफ़ी कोई गलत काम करते हैं तो वो खुद इस बारे में फ़ैसला करें, लेकिन जो गैर मुसलमा सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सहाफ़ी तंजीमों से कहा कि कौन सहाफ़ी है इसका फ़ैसला खुद आप लोग करें। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर कोई सहाफ़ी इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो उसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और कोई गैर मुसलमान
मुकालमा सहाफ़ी कोई हरकत ऐसी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में बीआरएस पार्टी की तरफ से हल्दी की अक़ल तरीन कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया गया। रुकन कौंसिल कविता की क़यादत में एहतजाज किया गया। कविता का मुतालबा था कि फ़ी कुंटल हल्दी की अक़ल तरीन कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादा भी किया था, इसलिए हल्दी की अक़ल तरीन कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन की तज़हीन के कामों का जायजा लिया। इंडियन रेलवेज की तरफ से अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेगमपेट रेलवे स्टेशन की भी तज़हीन का काम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि इस स्कीम के तहत 1,000 रेलवे स्टेशन की तज़हीन की जा रही है। तेलंगाना में तकरीबन 40 कदीम रेलवे स्टेशन की खूबसूरत गिरी की जाएगी और इस पर 32,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। बल्लागोड़ा के इलाके नूरीनगर में अहलियान मोहल्ला की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर आइमा और मौज़िनीन ने कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया, जिनकी कोशिश की वजह से अनकरीब इनके एजाज़िये की रकम जारी की जाएगी। दावत इफ्तार में अकबरुद्दीन अवैसी की कामिल सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया हफीज़ पटेल के अलावा हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के तमाम डिवीज़न के तमाम अराकीन बलदिया के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन और अवाम की कसीर तादाद ने इफ्तार किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से हर साल मुख्तलिफ दीनी मदारिस को इमदाद दी जा रही है। सदर मजलिस की इमदाद का यह सिलसिला जारी है। सिलसिले में एक प्रोग्राम जहानुमा में मुनक्किद हुआ, जिसमें दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारों को मदऊ करके उनकी माली मदद की गई। इस सिलसिले में एक मदरसे के ज़िम्मेदार ने सदर मजलिस के लिए दुआ की। मजलिस की माली इमदाद से कई दीनी मदारिस बखूबी काम कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर रत्नाकर के हमराह एक जायजा इजलास जीएचएमसी के दफ्तर वाक़ टैंक बंड पर मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ हल्क़े असम्बली, कारवान, राजेंद्र नगर, चार मीनार और याखुतपुरा में ज़ेर अल्तवा कामों के बारे में बात की और तवज्जो दहानी की कि तमाम तरक्याती कामों को पूरा करने में तेज़ी पैदा की जाए। अब जबकि ईद उल फितर करीब है, तरक्याती कामों को पूरा करने में तसाहुल से काम न लिया जाए। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन भी मौजूद थे। सीरी सैलम एसएलबीसी टनल में फंसे वर्कर्स का हशर अभी तक भी मालूम नहीं हो पाया है। 22 फरवरी को टनल का एक हिस्सा मुनद्दम हुआ था। 8 वर्कर्स फंस गए थे। 10 मार्च को एक लाश निकाली गई थी, लेकिन बाकी वर्कर्स का कोई पता नहीं चल पाया है। सईदाबाद की भूलक्ष्मी मां मंदिर में अकाउंटेंट पर हुए मुबैना हमले के सिलसिले में एक शख्स को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। जुमे की रात एक शख्स ने मंदिर में दाखिल होकर अकाउंटेंट गोपी पर एसिड नुमा केमिकल फेंक दिया था। इस वाक़े को लेकर जाफरानी तंजीमों की तरफ से बयानबाजियां की जा रही थीं। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मंदिर का मुआयना किया था। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के सिलसिले में एक शख्स रायकोडे हरिपुत्रा को तहवील में लिया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने बैन रियासती गांजा मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए ज़ायद 28,50,000 रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि सिलसिले में इसने एक मुस्तदक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर अचानक तलाशी मुहिम शुरू कर दी और 2 अफराद रियासत उड़ीसा के रहने वाले सुशांत कुमार और रियासत महाराष्ट्र के मुतवत्तिन किरण अयप्पन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी जीवन फरार हो गया है। उनका कहना था कि मुलज़मीन ब्रह्मपुर से दादर को सूखा गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। 14 मार्च को जब ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने छापा मारकर उनके कब्जे से जायद 57 किलो ड्राई गांजा और 4 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। रेलवे पुलिस को मफरूर शख्स की तलाश है। हैदराबाद की आबकारी पुलिस ने और एनफोर्समेंट टीम ने कुल्फी, चॉकलेट और मिठाई में गांजे के इस्तेमाल का पर्दाफाश किया है। होली के मौके पर धूलपेट के इलाके में गांजा कुल्फी में चॉकलेट मिलाकर फरोख्त किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर धावा किया गया। सत्यनारायण सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से गांजा मिली हुई 100 कुल्फियां और आइसक्रीम और 71 मिठाई के टुकड़े भी जब्त किए गए। पुलिस ने सत्यनारायण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। मगर की बावली का रहने वाला 16 साल लड़का शेख गौस 11 फरवरी की अलसुबह से लापता हो गया है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो गूंगा, बहरा और माजूर भी है। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि मीर चौक पुलिस को इत्तला दी जाए।
اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حکومت کی پالیسیوں کا دفاع اور کسانوں کے مسائل پر ریونت ریڈی کا KCR کو چیلنج، اسمبلی کو آ کر سوال کریں، ہر سوال کا جواب دوں گا، ایوان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی تقریر۔ ائمہ معززین کی تنخواہیں، عارضی فروٹ مارکیٹ اور لال دروازے کی مندر کو 20 کروڑ روپے دینے کا اعلان، اکبر الدین اویسی کی مطالبات پر ایوان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا جواب۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کا BRS پارٹی نے کیا بائیکاٹ، BRS ارکان کا احتجاج۔ اور ہولی کے موقع پر گانجے کی کلفیوں اور آئس کریم کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، دھول پیٹ میں ایک شخص گرفتار۔ سکندرآباد ریلوے پولیس نے بھی زائد 27 لاکھ روپے مالیتی گانجے کو ضبط کیا، 2 افراد تحویل میں۔ اور ناظرین جی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں 4TV۔ خدا حافظ۔